Dear students, today in this lecture of web technology, we will study the ASP.NET server controls and ADO.NET. स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे ASP.NET के जो सर्वर कंट्रोल्स हैं उनके बारे में, कौन कौन से कंट्रोल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और ADO.NET यानी कि एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट .NET क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक में जो है पहला है ADO.NET सर्वर कंट्रोल्स। तो वेब सर्वर कंट्रोल्स आर स्पेशल टैग ऑफ ASP.NET अंडरस्टूड बाय द सर्वर। जो वेब सर्वर है या सर्वर कंट्रोल्स हैं, ठीक है, वेब सर्वर के जो कंट्रोल्स हैं वो स्पेशल ASP.NET के टैग्स हैं जो कि सर्वर के द्वारा अंडरस्टूड, मतलब सर्वर उन्हीं को समझ पाता है। यानी कि ASP.NET के स्पेशल टैग हैं ये, जिन्हें सर्वर समझता है। ठीक है, लाइक HTML सर्वर कंट्रोल, जैसे कि एक्टिव HTML के सर्वर कंट्रोल्स होते हैं, उसी तरीके से वेब सर्वर कंट्रोल्स आर आल्सो क्रिएटेड ऑन द सर्वर। तो वेब सर्वर कंट्रोल के जो टैग्स होते हैं वो भी सर्वर पर क्रिएट किए जाते हैं। एंड दे रिक्वायर ए रन एट सर्वर एट्रीब्यूट टू वर्क, और उनके लिए एक रन एट इक्वल टू सर्वर एट्रीब्यूट यूज़ होता है वर्क कराने के लिए। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि हम HTML सर्वर के कंट्रोल्स को यूज़ करते हैं, उसी तरीके से वेब सर्वर के कंट्रोल्स को भी क्रिएट करते हैं सर्वर पर, और उन्हें वर्क कराने के लिए रन एट इक्वल टू सर्वर एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाउएवर वेब सर्वर कंट्रोल्स डू नॉट नेसेसरली मैप टू एनी existing HTML elements and they may represent more complex elements। जबकि जो वेब सर्वर कंट्रोल्स हैं वो नेसेसरली मैप नहीं होते हैं एनी एग्जिस्टिंग HTML एलिमेंट, यानी किसी ऑलरेडी एग्जिस्ट HTML एलिमेंट के द्वारा ये मैप नहीं होते हैं जो वेब कंट्रोल्स होते हैं, वेब सर्वर कंट्रोल्स होते हैं। एंड दे में रिप्रेजेंट मोर कॉम्प्लेक्स एलिमेंट, ये मोर कॉम्प्लेक्स एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मोस्टली ऑल वेब सर्वर कंट्रोल्स इनहेरिट फ्रॉम ए कॉमन बेस क्लास। मोस्टली जितने भी सर्वर कंट्रोल्स होते हैं, वेब सर्वर कंट्रोल्स होते हैं, वो कॉमन बेस क्लास से इनहेरिट होते हैं। ठीक है, नेमली द वेब कंट्रोल क्लास डिफाइन इन, और जो वेब कंट्रोल क्लास है वो किसमें डिफाइन होता है, system.web.ui.web कंट्रोल्स नेम स्पेस में डिफाइन किए जाते हैं। ओके, तो ये तो हमने जाना कि वेब कंट्रोल्स क्या होते हैं, सर्वर कंट्रोल्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब द वेब सर्वर कंट्रोल। कुछ वेब सर्वर कंट्रोल्स की बात करते हैं, उनका काम क्या होता है। ठीक है, तो एक तरफ मैंने ये टेबल बनाई है, एक तरफ ये वेब सर्वर कंट्रोल्स के नाम है और दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन है कि ये क्या वर्क करते हैं। तो उसी के आधार पर जो पहला हमारा कंट्रोल है वो है AD रोटेटर। AD रोटेटर का काम है डिस्प्ले ए सीक्वेंस ऑफ इमेजेस, यानी कि जो भी वेब पेज में इमेजेस हैं उनके सीक्वेंस को डिस्प्ले करना इस AD रोटेटर का काम है। क्लियर। सेकेंड इज बटन। बटन का मतलब है डिस्प्ले ए पुश बटन। जब हमें पेज में कोई पुश बटन डिस्प्ले कराना होगा तो हम बटन का यूज़ करेंगे। देन कैलेंडर, डिस्प्ले ए कैलेंडर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अगर वेब पेज पर हम कैलेंडर डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो कैलेंडर कंट्रोल का यूज़ करेंगे। कैलेंडर डे, यानी कि डे भी डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं कैलेंडर के साथ साथ, तब हम इसका यूज़ करेंगे। चेक बॉक्स, चेक बॉक्स का मतलब है डिस्प्ले ए चेक बॉक्स। जब हम कोई चेक बॉक्स डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, चेक बॉक्स तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। देन चेक बॉक्स लिस्ट, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है चेक बॉक्स लिस्ट। चेक बॉक्स लिस्ट क्रिएट्स ए मल्टी सेलेक्शन चेक बॉक्स ग्रुप। चेक बॉक्स लिस्ट जो है वो एक मल्टी सेलेक्शन चेक बॉक्स ग्रुप क्रिएट करता है।
ठीक है। डेटा ग्रिड, डिस्प्ले फील्ड ऑफ ए डेटा सोर्स इन ए ग्रिड, और डिस्प्ले फील्ड ऑफ ए डेटा सोर्स इन ए ग्रिड, यानी एक ग्रिड में डेटा सोर्स के फील्ड को डिस्प्ले करता है। और नेक्स्ट है डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट का मतलब है डिस्प्लेज आइटम्स फ्रॉम ए डेटा सोर्स, यानी डेटा सोर्स से आइटम को डिस्प्ले करना बाय यूजिंग टेम्पलेट्स, यानी टेम्पलेट्स का यूज़ करके डेटा सोर्स के आइटम्स को, डेटा सोर्स से आइटम को डिस्प्ले करना। ओके, देन नेक्स्ट इज ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट्स ए ड्रॉप डाउन लिस्ट इज़ यूज टू। ड्रॉप डाउन लिस्ट किस लिए यूज होती है? कोई भी वेब पेज में जब हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी हो तब हम इसका यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब है क्रिएट ए हाइपरलिंक। जब हमें हाइपरलिंक क्रिएट करना हो तब हम इस कंट्रोल का यूज़ करेंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ इस साइड सारे कंट्रोल्स हैं, जैसे हम वेब सर्वर कंट्रोल कहते हैं, और ये इनकी वर्किंग कहें या डिस्क्रिप्शन कहें, ठीक है। देन इमेज की बात करें तो इमेज डिस्प्लेज एन इमेज। इमेज जो है वो किसी भी इमेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। और इमेज बटन ये यूज़ होता है डिस्प्ले एक क्लिकेबल इमेज, यानी कि ऐसी बटन, ऐसी इमेज जिसे क्लिक करके हम आगे किसी भी वेब पेज को पर जा सकें, यानी कि ऐसा बटन इमेज बनाना जो क्लिक की जा सके, ठीक है। देन लेबल। लेबल में देखें तो डिस्प्ले स्टैटिक कंटेंट विच इज़ प्रोग्रामेबल, मतलब ऐसे कंटेंट को डिस्प्ले करना, स्टैटिक कंटेंट को डिस्प्ले करना जो कि प्रोग्रामेबल हो, यानी कि जिसमें प्रोग्राम हम कर सकें और चेंज मॉडिफिकेशन कर सकें। लिंक बटन। लिंक बटन का मतलब है क्रिएट ए हाइपर लिंक बटन, यानी कोई एक हाइपर लिंक के बटन को क्रिएट करना वेब पेज में, इसके लिए लिंक बटन का यूज़ करते हैं। देन लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स का मतलब है क्रिएट्स ए सिंगल और मल्टी सिलेक्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी सिंगल और मल्टी सिलेक्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की जाती है इस लिस्ट बॉक्स के द्वारा। देन लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम के द्वारा क्रिएट एन आइटम इन ए लिस्ट, यानी एक लिस्ट में आइटम क्रिएट कराने के लिए हम क्रिएट आइटम, लिस्ट आइटम का यूज़ करते हैं। देन लिटरल। लिटरल का मतलब है, लिटरल कब यूज़ करते हैं? जब हम डिस्प्लेज स्टैटिक कंटेंट विच इज प्रोग्रामेबल, जब हमें स्टैटिक कंटेंट डिस्प्ले कराने हों जो कि प्रोग्रामेबल हों, तब हम लिटरल का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मतलब है रिजर्व स्पेस फॉर कंट्रोल्स एडेड बाय कोड, यानी कोड के द्वारा जो कंट्रोल्स ऐड किए जाते हैं उनके लिए स्पेस रिजर्व जब रखना हो तब हम प्लेस होल्डर का यूज़ करेंगे। देन पैनल। पैनल का मतलब है प्रोवाइड एक कंटेनर फॉर अदर कंट्रोल, अदर कंट्रोलर के लिए एक कंटेंट प्रोवाइड कराना, कंट्रोलर कंट्रोल्स के लिए एक कंटेनर प्रोवाइड कराना। देन रेडियो बटन। रेडियो बटन का मतलब क्रिएट से रेडियो बटन, या रेडियो बटन क्रिएट करना हो वेब पेज में तब हम इसका यूज़ करेंगे। देन रेडियो बटन लिस्ट, यानी क्रिएट ए ग्रुप ऑफ रेडियो बटन्स, यानी रेडियो बटन के ग्रुप को क्रिएट करना हो तब हम इसका यूज़ करेंगे। बुलेटेड लिस्ट। बुलेटेड लिस्ट का मतलब है क्रिएट ए लिस्ट इन बुलेटेड फॉर्मेट, यानी ऐसी लिस्ट क्रिएट करना जिसके आगे बुलेट्स हो, मतलब सर्किल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, एरो हो, कोई भी बुलेट इसके आगे हो, ऐसे लिस्ट हमें क्रिएट करना, ये यूज करेंगे हम बुलेटेड लिस्ट के द्वारा, ठीक है। रिपीटर का मतलब है डिस्प्ले ए रिपीटेड लिस्ट ऑफ एन आइटम, किसी भी आइटम की लिस्ट को रिपीट करना है, ठीक है। बाउंड टू द कंट्रोल, यानी कंट्रोल के द्वारा किसी भी लिस्ट को रिपीट करना, रिपीटर का यूज़ करके करते हैं। देन स्टाइल। स्टाइल का मतलब सेट द स्टाइल ऑफ कंट्रोल, जो भी कंट्रोल है उसके स्टाइल को सेट करना। एंड देन लास्ट इज टेबल। टेबल का मतलब क्रिएट ए टेबल, जब हमें टेबल क्रिएट करनी हो तो टेबल का यूज़ करेंगे। तो अभी हमने देखा ये जो ASP.NET के वेब सर्वर कंट्रोल्स थे उनके बारे में, ये होते क्या हैं और कौन कौन से होते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले जो कंट्रोल्स हैं उनके बारे में आज हमने देखा। अब हम नेक्स्ट
टॉपिक की बात करेंगे जो कि हमारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ ADO.NET। ADO.NET की बात करते हैं, आइए देखते हैं। ADO.NET provides a bridge between the फ्रंट एंड कंट्रोल एंड द बैक एंड डेटाबेस। ADO.NET जो है वो एक ब्रिज प्रोवाइड कराता है किसके बीच में, फ्रंट एंड कंट्रोल एंड द बैक एंड डेटाबेस। बैक एंड डेटाबेस और फ्रंट एंड कंट्रोल के बीच में एक ब्रिज का काम करता है ADO.NET, जिसे हम ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट.NET कहते हैं। द ADO.NET ऑब्जेक्ट्स इनकैप्सुलेट ऑल द डेटा एक्सेस ऑपरेशंस एंड जो डेटा एक्सेस के ऑपरेशंस होते हैं वो ADO.NET के ऑब्जेक्ट्स के द्वारा इनकैप्सुलेट होते हैं। एंड द कंट्रोल्स इंटरेक्ट विद दीज ऑब्जेक्ट, और कंट्रोल हैं वो इन ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करते हैं टू डिस्प्ले डाटा, यानी डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। थस हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ मूवमेंट ऑफ डेटा, यानी डेटा के मूवमेंट्स की जो डिटेल है उन्हें हाइड किया जाता है। अब इसका जो एक स्ट्रक्चर है उसे देखते हैं क्या है। द फॉलोइंग फिगर शोज़ द ADO.NET ऑब्जेक्ट्स एट ए ग्लांस, यानी एक नज़र में हम ये देख लेंगे इस स्ट्रक्चर के द्वारा, फिगर के द्वारा कि ADO के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, देखिए। डेटा प्रोवाइडर है, इधर डेटा सेट है, ठीक। कनेक्शंस और कमांड की हम बात करें तो जो डेटा एडेप्टर है उसमें कौन कौन सी कमांड्स हमारी यूज़ होती हैं, सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड और अपडेट कमांड, जिससे कि डेटा को हम सेलेक्ट, इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। और इधर डेटा सेट ये क्या करता है, डेटा रिलेशंस के कलेक्शन को, यानी डेटा में आपस में क्या संबंध है उसे क्रिएट करता है। देन डेटा टेबल कलेक्शन, और उसके बाद डेटा टेबल कलेक्शन मतलब जो डेटा है उसमें कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम हैं वो कैसे क्रिएट करना है उसकी डिटेल होगी, जैसे कि डेटा टेबल, डेटा रोज़, डेटा कॉलम, डेटा कॉन्स्टेंट्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये सारे किससे स्टोर, डेटा स्टोर के पार्ट में जाएंगे और फिर डेटा रीडर, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए स्ट्रक्चर आपको बता देगा किस तरीके से ADO.NET वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में इतना ही। आज आपका ये जो सिलेबस है वेब टेक्नोलॉजी का कंप्लीट हुआ, कल से हम इसके रिवीजन क्लास को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।